हाय गाइस, मैं पवन सैनी। देखिए, यूपी बोर्ड 2025 के लिए जो बोर्ड की तरफ से है डेट शीट जारी हो चुकी है और यहाँ 24 फरवरी 2025 को हमारा पहला एग्जाम हिंदी का दिया है। तो मैं बोर्ड वाले बच्चों से खास तौर से यही कहूँगा कि अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिए और मौसम भी आपके अनुकूल है। तो हमने भी प्रिपरेशन कराने के लिए मैथमेटिक्स का है, आपका साइंस का है, केमिस्ट्री का है, इन टॉपिकों पर हम डिस्कस करेंगे और इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के लिए वो आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो इसी कड़ी में आज देखिए हमने एक टॉपिक लिया है कि प्रतिस्थापन विधि से हम रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, खास तौर से 10वीं के सवाल में। और ये 3 से 4 नंबर का जो प्रश्न बनता है उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है और वीडियो को लास्ट में जरूर देखेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। ये बच्चों प्रश्न 3 से 4 नंबर की श्रेणी में आता है। तो यहाँ 2 प्रश्न मैंने लिए हैं प्रतिस्थापन के, तो बारी बारी से दोनों को देखेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरी समीकरण इसकी दी गई है s बटे 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। यहां से हम आंसर करते हैं। हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे बच्चों ध्यान रखना है, पहले आप पहली समीकरण को उतारेंगे s माइनस 3, इसका नाम आप समीकरण फर्स्ट डाल देंगे। दूसरी समीकरण ये जो हमारी दी गई है ये बच्चों बटे में दी गई है, तो हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हम इसको अंश के रूप में बदल लें। अंश के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्रॉस गुणा करते हैं 2s और 3 से करते हैं तो बीच में प्लस का निशान है 3t, और दोनों के बटे में अगर देखते हैं तो यहाँ हमारा 6 नजर आता है। कितना नजर आता है? 6। इक्वल में आपका यहाँ 6 है। अब देखिए 6 के अपॉन में हम 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर देते हैं तो ये 2s प्लस 3t बराबर 6 की जब 6 में करेंगे यहाँ 36, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। बच्चों ध्यान रखना है, प्रतिस्थापन के जब भी आप सवाल करते हैं तो पहली समीकरण से आप एक मान निकाल लें और वो मान आपको समीकरण सेकंड में पुट अप करना है, यानी रखना है। तो वही करेंगे। समीकरण 1 से कहेंगे हम, समीकरण 1 से, अब 1 से आप जो है समीकरण को पहले उतार लेंगे s माइनस टी बराबर 3। अब देखिए यहां से हम s की वैल्यू निकालेंगे तो ये t वाला पार्ट जो है पक्षांतर में भेज देंगे। यहाँ s बराबर 3 प्लस टी, ये s का मान निकल जाएगा। इसको हम नया नाम दे देते हैं समीकरण थर्ड। अब आप क्या करेंगे कि इस समीकरण थर्ड से हम जो है इस s का मान इस सेकंड समीकरण में पुट अप कर देंगे, रख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, यानी s का जो मान है 3 प्लस टी समीकरण 2 में रख लेंगे। तो रख दीजिए दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण है आपकी 2s प्लस 3t बराबर 36, ये आपको दी गई है। अब देखिए s के स्थान पर यहाँ 3 प्लस टी रखेंगे, 2 कोष्टक में 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, ये हमारा हो जाता है। अब देखिए आगे क्या करना है इसमें। इस बच्चों इस 2 से हम इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो 2 तिया आपका 6 हो जाएगा, प्लस 2 से अगर टी में गुणा करते हैं तो यहाँ हमारा 2t हो जाएगा। दोबारा से देख लेंगे एक बार। 2 में अगर 3 की गुणा करते हैं 6 हो गया, और 2 की टी में करते हैं तो 2t। आगे यहाँ पर दिया हुआ है 3t
और ये किसके बराबर चल रहा है हमारा, ये हमारा 36 के बराबर बच्चों यहाँ चल रहा है। अब टी वाले पार्टों को एक साथ ऐड कर लेंगे, तो यहाँ 6 प्लस 2t और 3t, तो ये हमारा जो यहाँ पर 5t हो जाता है बराबर ये हमारा 36 है। अब हमें जो बच्चों यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे हमें टी की जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो 6 का हम ट्रांसफर कर देंगे 6 प्लस के साथ, पक्षांतर में जब बदल देंगे तो वो माइनस के साथ चला जाएगा, 36 माइनस 6 ये चीज हो जाएगी। 36 में से जब हम 6 को घटा देंगे तो यहाँ हमारा रिजल्ट 30 हो जाएगा। अब अगर आपको टी का मान निकालना है तो टी बराबर आप 30 के बटे में 5 को भेज देंगे और 5 से हम इसे कट कर लेंगे 6 बार, तो कहने का मतलब है टी का जो मान है हमारा 6 आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, इस टी के मान को ऐसी समीकरण में रखेंगे जिसको निकालने में आसानी हो। तो देखिए हमारा 3 समीकरण है, पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो सबसे आसान समीकरण हमें बच्चों यहाँ पर कौन सी मिलती है, समीकरण थर्ड मिलती है। तो वही करेंगे, लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख देते हैं टी का मान। देखिए तो सबसे पहले 3 को उतार लेंगे, 3 जो है हमारी s बराबर 3 प्लस टी, और यहां से हम s बराबर 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी रख देंगे, हम 6 रख देंगे। कितनी रख देंगे, 6 वैल्यू जब आप रख देंगे तो s बराबर 3 और 6 ये हमारा 9 आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर बच्चों हमारा जो s की वैल्यू है वो 9 आती है और जो दूसरी t की वैल्यू है वो हमारी कितनी आती है, 6 आती है। अब देखिए इसको अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही या गलत, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम अपने नंबर के प्रति श्योर हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो देखिए हमारे जो समीकरण है बारी बारी से आप उसमें पुटअप करके देख सकते हैं। अगर वो RHS को शो कर देगा तो मान सही है, वरना मान हमारा गलत है। तो देखिए मान रख लेते हैं, s का मान 9 था, t का मान 6, तो यहाँ 9 माइनस 6 अगर करते हैं तो ये 3 के बराबर है, जो कि हमारा आंसर सही की ओर इशारा करता है। सेकंड पर चलते हैं, यहाँ s की वैल्यू पुट अप करते हैं, तो 2 गुना 9 प्लस और t की वैल्यू रखेंगे आप 6। तो यहाँ से देखते हैं ये वाला पोर्शन अगर करते हैं तो इसका रिजल्ट 18 आता है और इन दोनों के प्रोडक्ट करते हैं 18 आता है बच्चों, और यहाँ दोनों का जब सम करेंगे तो ये हमारा दोनों का जो सम है वो 36 देता है। कहने का मतलब है ये हमारा आंसर जो बिल्कुल सही है। तो देखिए ये पहला आपने पार्ट जो है प्रतिस्थापन का कर लिया है। आप देखिए हम आपको सेकंड पार्ट भी इसी अच्छे मेथड के साथ समझाएंगे और आपको इस पार्ट को समझने में मजा आने वाला है, और बोर्ड में भी आप अपने सवाल को इस मेथड से अगर बच्चों करते हैं तो वहां आप अपने जो नंबर हैं वो श्योर कर लेंगे। देखिए सेकंड टाइप देखेंगे तो वहां जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तरीका वही रहने वाला है। जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा बच्चों, यहाँ 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू जो आपको दिया है 1.3 है, ये पहली समीकरण है जो एक सही रूप में लिखी गई है। इसका जो रूप होता है ax प्लस by बराबर c के रूप में कर सकते हैं। दूसरी समीकरण को हम उतार लेते हैं जो हमें शो कर रही है 0.4x प्लस 0.5y बराबर आपका 2.3, ये सेकंड समीकरण हमारी है। तो देखिए प्रतिस्थापन से इसने बोला है, तो प्रतिस्थापन का मतलब आप जानते हैं कि एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालें और वो आप रख दें दूसरी समीकरण में, तो आप वहां इस प्रकार से सवाल को कर लें। तो वही प्रोसेस हम करेंगे। पहली समीकरण से हम x चर का मान निकालेंगे तो लिखेंगे समीकरण
1 से, और 1 से जब करना है तो बच्चों यहाँ से पहले समीकरण को उतार लेंगे, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। देखिए बच्चों, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि वीडियो कम समय में आपको बेहतर तरीके से बनाई जाए। और अगर आप देखिए मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी जो वीडियो हैं उनमें बहुत ही कम समय में सॉल्यूशन होगा। अदर टीचरों की तरह नहीं है कि वो लंबी वीडियो बनाते हैं और समय का जो बढ़ाते जाते हैं और सवाल को बहुत लंबे समय में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ केवल टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस होती है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम ये वाला पार्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से इसे हटा देंगे, 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों यहाँ से हटा देंगे, यानी x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बटे में आपका 0.2। ये हम आप नया नाम दे देते हैं समीकरण थर्ड। अब जैसा मैंने बताया कि जब एक चर का मान निकाल लेते हैं पहली समीकरण से, तो वो मान बच्चों हमें दूसरी समीकरण में रखना होता है, यानी दूसरी समीकरण सेकंड में। तो वही करेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ 2 में आप इस मान को रख देंगे। रखने से पहले बच्चों ध्यान रखना है कि आप पहले कोशिश करेंगे उस समीकरण को उतार लें। तो वही करेंगे, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में जो आपका दिया है 2.3। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू आपको रखनी है, तो 0.4 यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, x का मान जब भी आप रखें कोष्टक का प्रयोग जरूर करें, वहां से गलती के चांस बहुत कम बनेंगे। तो यहाँ आपका हो गया 1.3 माइनस 0.3y और बटे में आपका 0.2 प्लस अब 0.y बराबर आपका 2.3। अब देखिए यहाँ 0.1 प्लेस पर है बच्चों और यहाँ भी 0.1 प्लेस पर है, तो इसे हम काट देंगे 2 बार। अब जब 2 बार काट देंगे तो आपका रह क्या जाता है इसमें, इसे देख लेंगे। तो ये ब्रैकेट से जो पहले है आपका 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। कोष्टक में आपका 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y और बराबर में आपका जो है यहाँ पर 2.3 है। दोबारा से देख लेंगे, 2 बाहर है आपका, 1.3 माइनस के 0.3y प्लस 0.5 बराबर 2.3। अब 2 से इसमें गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, यानी 1 प्लेस पर पॉइंट है, आगे गुणा करते हैं 0.6y हो गया ये प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए यहां से देखते हैं तो y वाले पार्टों को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं है, आप सादा संख्या उसे समझेंगे तभी आसानी से कर लेंगे। 2.6, अब 0.6 नेगेटिव का है y का और 0.5 जो पॉजिटिव का है, इसका मतलब नेगेटिव में आपका 0.1y बच जाता है और बराबर में जो आपका है ये 2.3 बच्चों चल रहा है। अब 2.6 का आप पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 0.1y बराबर 2.3 माइनस 2.6, तो ये माइनस 0.1y बराबर 2.6 में से अगर 2.3 प्लस के घटाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट रहता है 0.3 रह जाता है। अब देखिए माइनस से माइनस काट देंगे और 0.1 से अगर इसको काटने की बात है तो ये 3 बार हमारा कट जाता है, यानी y की जो वैल्यू आ जाती है बच्चों हमारी कितनी आ जाती है, वो ये 3 बार हमें y का निकल के आ जाता है। अब हमें x का मान और चाहिए, तो मैंने पहले भी समीकरण में बताया था कि इससे पहले जो समीकरण थी
कि हम ऐसी समीकरण सोचते हैं जिसमें हम आसानी से मान निकाल लें। तो हमारे हिसाब से तो समीकरण थर्ड बेटर है। तो हम क्या करेंगे, y का मान इसी समीकरण में रख देंगे, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम 3 में इस मान को रख लेते हैं। रखने से पहले सबसे पहले आप समीकरण को उतारेंगे। तो समीकरण जब हम उतारते हैं तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बटे में जो हमारा पार्ट है वो 0.2 का पार्ट दिया। अब देखिए थोड़ा सा इसे ऊपर से दिखा देता हूं मैं इसे, यहां से समझ लेंगे। यहाँ वाले पेज में आप जो y की वैल्यू 3 आई है इसमें पुट अप कर देंगे। तो यहाँ जो देखते हैं हम इसे रख लेते हैं मान को 1.3 माइनस 0.3 गुणा y का मान 3 रखेंगे और बटे में जो हमारा चल रहा है 0.2। देखिए यहाँ से 1.3 और 3 में 3 की गुणा करते हैं 9, 1 प्लेस पर पॉइंट है तो 0.9 और बटे में 0.2। अब देखिए 1.3 में से बच्चों जब हम 0.9 घटाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0.4 बटे 0.2। देखिए दोनों का दशमलव एक एक अंक पर है तो हम इसको पूरा काट देंगे 2 बार। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमें निकल के आई है बच्चों, कितनी निकल के आई है, वो 2 वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है। अब आपको श्योर होना है कि हमारा आंसर सही है या गलत, उसके लिए तो चेक करना होगा। तो दोनों वैल्यू को पुट अप करके देखते हैं। चलिए वैल्यू पुट अप करके देखते हैं। x के प्लेस पे बच्चों आपको 2 रखना है और y के प्लेस पर 3 रखना है। तो रख लीजिए 0.2 मल्टीप्लाई 2, हमने x की वैल्यू पुट अप कर दी, 0.3 गुणा y की वैल्यू 3 है। दोनों का सम करना है। इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ से समझ लेंगे। अब देखिए जब इसमें दोनों की गुणा करते हैं तो मैं यही बता देता हूँ। तो 0.4 प्लस इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0.9, जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा 1.3 इससे मैच हो गया। अब उसके बाद में अगर हम सेकंड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो फिर वही वैल्यू रखेंगे, x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो यहाँ इसका आंसर 0.8 होगा और यहाँ पे अगर आप रखते हैं 3y की प्लेस पर तो 1.5। दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारा 2.3 ही रिजल्ट आता है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी।